पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, सुईया ने डाल दियो पालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना, ओ तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। जय हो। दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना, झूल रहे बन कर के लालना। जय हो। फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। श्री राधे। जय हो। रहे बन कर के लालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। जय हो।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। सबको जयकारा लगाने में शर्म आती है। परीक्षित जी महाराज कथा सुनिए, इधर उधर मत भटकिए। तो इस प्रकार माता अनुसुईया जी ने अपने शाप के द्वारा तीनों देवों को बालक बना दिया। आज तीनों देव माता अनुसुईया के आंगन में पालना में झूल रहे हैं। जब ये बात देवियों को पता चली तो देवियां माता अनुसुईया के पास आई, कहने लगी, माता अनुसुईया क्षमा कर दीजिए, आप हमारे पति को लौटा दीजिए। माता अनुसुईया कहती, ले जाओ, हमने कब मना किया। तो तीनों देवियां कह रही हैं, ले तो जाएं, लेकिन इन बालक स्वरूप में ले जाएं अपने पति को। तीनों देवियों ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। तो पुनः फिर से वैसे ही तीनों देव प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो मेरे प्रभु के 24 अवतार हैं, जिनमें से एक दत्तात्रेय अवतार है, जिसके नियमों का पालन करने से पतिव्रता होने का फल प्राप्त हो जाता है। अब शनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु ये कथा आप तक पहुंची कैसे? तो सूजी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, और वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। इस प्रकार ये भगवती गंगा धराधाम पर आई। नारद जी ने वेदव्यास जी को कैसे सुनाई? वेदव्यास जी उन्होंने सारे पुराण लिख डाले, सारे वेद लिख डाले, सारे शास्त्र लिख डाले, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा नहीं लिखी, मेरे गोविंद की कथा नहीं लिखी। श्रीमद् भागवत महापुराण 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का सार है। 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। तो वेदव्यास जी बड़े ही खिन्न मन से बैठे थे, बड़ी उदास बैठे थे गंगा के किनारे। नारद जी भ्रमण करते हुए पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। उन्होंने पूछा, वेदव्यास जी
आप उदास क्यों हैं? आप इतने चिंतित क्यों हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, नारद मैं क्या करूं? मैंने सारे वेद शास्त्र पुराण लिख डाले, परंतु मेरे मन को शांति नहीं है। व्यक्ति सर्व संपन्न है, सबको पेट भर के भोजन मिलता है, सबको सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं, सबके पास घर है, रहने को छत है, परंतु कुछ नहीं है तो वो है शांति। The biggest problem in this world, the hunger, not the hunger of stomach, यानी but the hunger of hearts। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है व्यक्ति की? सबसे बड़ी भूख क्या है? पेट की भूख नहीं है, पेट की प्रॉब्लम नहीं है, हृदय की अशांति, हृदय की भूख। पेट भूखा नहीं है भोजन के लिए, परंतु यह हृदय भूखा है शांति के लिए। इसलिए अगर शांति चाहिए तो मेरे गोविंद की कथाओं को सुनना पड़ेगा, मेरे गोविंद का भजन करना पड़ेगा, उनसे प्रीति करनी पड़ेगी, उनको अपनाना पड़ेगा, उनमें खुद को खोना पड़ेगा, पूर्ण तरीके से उनके चरणों में खुद को समर्पित करना पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी। वरना इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है। नारद जी नित्य प्रतिदिन पृथ्वी का भ्रमण करते थे, परिक्रमा करते थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी में जब भ्रमण किया तो जाकर देखा उन्हें कहीं भी शांति न मिली। मंगल बुध एतवार कहीं भी नहीं मिला। मंगल का अर्थ सुख, बुद्ध का अर्थ बुद्धिमान, एतवार भरोसा विश्वास। कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है। सभी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परंतु बुद्धिमान नहीं है, ज्ञान नहीं है। एतबार भरोसा, किसी को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। तो वेदव्यास जी बताते हैं कि मैंने शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को लिख डाला, परंतु फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। तो नारद जी बोले, प्रभु आपने वेदों को तो लिखा, शास्त्रों को लिखा, पुराणों को लिखा, परंतु मेरी गोविंद की कथाओं को नहीं लिखा, उनकी कथाओं को नहीं पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे प्रभु आनंद स्वरूप हैं, प्रभु का स्वरूप आनंद है। जब आपने मेरी गोविंद की कथाओं को ही नहीं लिखा, तो आपको शांति और आनंद की प्राप्ति कहां से होगी? तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का चरित्र बताया। बोले, प्रभु मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी मां संतों की बड़ी ही सेवा करती थी, साधुओं की बड़ी ही सेवा करती थी।
एक दिन क्या हुआ कि बड़ी दूर से संत जन मेरे गांव में चातुर्मास करने हैं। चातुर्मास अर्थात ठहरने। पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि गांव-गांव संत जन जाया करते थे, भजन कीर्तन करते थे, कुछ समय के लिए ठहरते थे। लेकिन अब नहीं। तो वह संत चातुर्मास करने के लिए आई। मैं नित्य प्रतिदिन गाय चराने जाता था। एक दिन मैंने देखा कि संत लोग विराजमान हैं। एक दिन मैं लौटते समय संतों के पास गया। कुछ क्षण संतों के पास रुका तो प्रभु मेरी संतों के प्रति ऐसी प्रीति हो गई, ऐसी श्रद्धा हो गई कि उनके पास से आने का मन ही नहीं होता। जब तक वो संत वहां रहे तब तक उनकी सेवा की, उनके सानिध्य में रहा, भजन का आनंद प्राप्त किया, ज्ञान अर्जित किया। परंतु जिस समय वो चल दिए तो मेरा हृदय रोने लगा। और मैं संतों के लिए रो रहा था। तो संतों ने समझाया कि आपकी बूढ़ी मां है और उनके आप इकलौते पुत्र हो, तो आपको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो संतों ने देवर्षि नारद को समझाया और मंत्र दिया कि जाओ इस मंत्र का जाप करना। आपको मेरे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देवर्षि नारद अपने घर आए। अब तो भजन में इतने लीन हो गए, हर समय भजन करते रहते, नाम जप करते रहते, माला जपते रहते। अब तो मां बड़ी परेशान हो गई, ये कहीं बाबा ना हो जाए, इकलौता पुत्र है, बड़ी परेशान है। मना करती है, नारद इतना भजन मत किया करो, बाबा थोड़ी बनना है, तू मेरा इकलौता पुत्र है। नारद जी कहते, मां आप मेरा भजन मत रोका करो। आप मुझे भजन करने से मत रोका करो। एक दिन क्या हुआ कि देवर्षि नारद की मां गौशाला में गई तो उसी समय उन्हें सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। देवर्षि नारद को कष्ट तो है कि माता चली गई, परंतु सुख भी है, खुशी भी है। किस बात की कि अब मेरे प्रभु के बीच में और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मेरे भजन में विघ्न डालने वाला कोई नहीं है। जब देवर्षि नारद के आंखों से अश्रु निकल रहे थे तो एक आंख से गर्म और एक आंख से नर्म आंसू निकल रहा था। अब गर्म क्यों? गर्म इसलिए कि माता छोड़कर चली गई, और नर्म इसलिए
श्री राधे, श्री राधे। तो देवश्री नारद रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। हंस रहे हैं कि अब मेरे प्रभु के भजन में विघ्न डालने वाला कोई नहीं है, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और रो इसलिए रहे हैं कि मेरी मां चली गई। तो देवश्री नारद ने बताया कि जब तक आप मेरे गोविंद की कथाओं को नहीं लिखोगे तब तक आपके हृदय को शांति प्राप्त नहीं होगी। उसी समय वेदव्यास जी सम्यक प्रयास कुटिया में बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा लिखते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए अब हम महाभारत की ओर चलते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। उस समय रणभूमि में दुर्योधन पड़ा है अधमरी हालत में। पांच पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया, मार दिया, परंतु दुर्योधन रणभूमि में अधमरी हालत में पड़ा है। अश्वत्थामा आए, भ्रमण करते हुए पूछा, दुर्योधन सब तो मर गए और आप कैसे बच गए और यहां कैसे पड़े हो? दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा मुझे एक बात मुझे मरने नहीं दे रही। अश्वत्थामा बोले, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है कि 100 कौरवों को 5 पांडव हरा दे? मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं 5 पांडवों को मारकर ही मरूंगा। अश्वत्थामा बोला, अच्छा तो बताओ मेरे लिए क्या सेवा है? दुर्योधन ने कहा, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ और उन 5 पांडवों के सर काट कर मेरे पास ले आओ। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। रात्रि का समय था। पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा प्रवेश कर गए। 5 लोग लेटे हैं, परंतु वहां 5 पांडव नहीं थे, बल्कि पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा गया और 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग करके एक थाल में सजाकर कपड़े से ढककर ले आया। दुर्योधन दूर से देख रहे हैं कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के सर काट कर ला रहा है। बड़े ही खुश हो रहे हैं कि वाह, मेरी इच्छा पूरी हो गई, 5 पांडव मार दिए गए। दुर्योधन को शाप लगा था कि तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब सुख और दुख एक साथ आएगा। वो कैसे? अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों के सर धड़ से अलग करके ले आया। दूर से दुर्योधन देख रहे हैं कि 5 पांडव मार दिए गए, बड़ा ही खुश हो रहे हैं। और जैसे ही पास आकर जैसे ही कपड़ा हटाया, देखा कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्र हैं। ऐसा आश्चर्य लगा, ऐसा धक्का लगा। जैसे देखा दुर्योधन रोने लगे
अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? अरे हम कौरवों का पिंडदान इत्यादि करने के लिए यही तो बचे थे, वो भी तुमने नष्ट कर दिए। आज इसी कष्ट के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुख इस बात का था कि 5 पांडव मारे गए, और जब देखा तो 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र थे। सुख और दुख एक साथ आया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। जब पांडवों को पता चला ये हरकत अश्वत्थामा की है, बड़ा ही क्रोध आया। जब जाकर शिविर में माता द्रौपदी ने देखा तो रुदन कर रही है, रो रही है। हाय, ये क्या कर डाला, किसने कर डाला? सर पटक पटक के रो रही है। अर्जुन बड़े ही क्रोध में है। मैं इस दुष्ट अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, इसको खींच के लाऊंगा। और द्रौपदी, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे चरणों में नाक रगड़ रगड़ के इसकी मृत्यु होगी। इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे मार डालूंगा। बड़े ही क्रोध में हैं 5 पांडव। भीम कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें एक बार के लिए इस पर दया आ भी जाए, परंतु मैं तो इसको जीते जी नहीं छोड़ूंगा। इतने क्रोध में है। अब जिसके पुत्र नष्ट हो जाएं, भला उसको क्रोध आएगा ही ना। माता द्रौपदी इतनी सरल, पवित्र, दयामयी, कहती हैं, अर्जुन, अगर आप इस अश्वत्थामा को मार भी दोगे तो क्या मेरे पुत्र लौट कर आ जाएंगे? जो मुझे कष्ट मिला है, मैं नहीं चाहती कि किसी और मां को मिले। अर्जुन से कहती हैं माता द्रौपदी, से छोड़ दो। पांचों पांडवों ने द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया, परंतु अपमानित करके छोड़ा। अपमान होना मतलब मृत्यु हुई हो गई उसकी। किसी का हम अपमान कर दें तो मृत्यु के समान होती है। समझो जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। तो 5 पांडवों ने ऐसा अपमान किया। अश्वत्थामा का केस काटकर, और जो उसके मुकुट में मणि लगी रहती थी उसे निकाल कर फेंक दिया, केस काट दिए और अपमानित करके छोड़ दिया। जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है ना, कभी वो बदलता नहीं है।